आहाना आई एग्जाम के अंदर फर्स्ट पर हुई सम्मानित। कॉलेज के अंदर दुर्गा देवी ने करा सम्मानित। कहानी में आप सभी को आहाना की आंखों में वह सपना था जो शायद इस विशाल हवेली की हर बहू की आंखों में किसी न किसी दिन जन्म लेता था, लेकिन समय और रीतियों के थप्पड़ों ने उसे मिट्टी में मिला दिया था। वह इस परिवार की छोटी बहू थी जिसके लिए उसकी पहचान बस 4 दीवारों और रसोई के चूल्हे तक सीमित थी। लेकिन आहाना के भीतर एक ऐसी ज्वाला थी जो बाहर निकलने के लिए बेताब थी, शिक्षा की ज्वाला। और आज वह ज्वाला एक ऐसे स्वर्णिम मुकाम पर पहुंच चुकी थी जिसकी कल्पना भी इस घर में कोई नहीं कर सकता था। उस दिन सब कुछ सामान्य था। आहाना परीक्षा देकर घर लौटी थी। उसके चेहरे पर ना तो उत्तेजना थी और ना ही घबराहट। वह साधारण दिनों की तरह अपने काम में लग गई थी। उसने इस राज को इतनी खूबसूरती से छुपा रखा था कि परिवार में किसी को भी इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि उनकी छोटी बहू ने एक ऐसी परीक्षा दी है जो उसके जीवन का रुख बदल सकती थी। यह उसकी अपनी निजी जंग थी जिसे वह चुपचाप लड़ रही थी, लेकिन सत्य को सदैव प्रकाश की तलाश होती है। कुछ दिनों बाद एक सफेद लिफाफा आहाना के हाथों में था। वह कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी, बल्कि उसके साहस और मेहनत का स्वर्णिम प्रमाण पत्र था। उसमें लिखा था कि आहाना ने विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उसे एक विशेष समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। उस पत्र में उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी मेहनत का फल था। जब यह खबर अचानक परिवार के सामने आई तो सबके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का भाव था। सास पीसी माँ का चेहरा तमतमा गया। ये क्या मजाक है, वह चीखी। इस घर में किसी भी बहू ने आज तक पर्दे के बाहर कदम रखकर पढ़ाई नहीं की है। यह इकलौती कहाँ से आ गई? यह हमारे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। लेकिन इस कोलाहल के बीच एक व्यक्ति थी जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। दुर्गा देवी परिवार की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला, जिनका रुख आमतौर पर सख्त और पारंपरिक था, आज मुस्कुरा रही थी। उनकी खुशी इतनी गहरी थी कि वह चाहकर भी इसे छुपा नहीं पा रही थी। फिर भी वह अपने भीतर के एक और राज्य को, अपनी भूमिका को छिपाए हुए थी। उन्होंने ही आहाना को परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया था।